21 जनवरी 1986। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके बारे में उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित और भावुक कर देने वाले नामों में शामिल होगा। उसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत का जन्म कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर हुआ। परिवार में वे इकलौते बेटे थे और उनकी 4 बहनें थीं। उनके पिता सरकारी सेवा में रहे थे जबकि उनकी मां गृहिणी थीं। परिवार के लिए सुशांत सिर्फ बेटा नहीं बल्कि घर का सबसे छोटा और बेहद प्यारा सदस्य था। बचपन से ही सुशांत दूसरे बच्चों से कुछ अलग दिखाई देते थे। उनमें पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि थी। विशेष रूप से भौतिक विज्ञान और अंतरिक्ष उन्हें आकर्षित करते थे। वह सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित रहने वाले विद्यार्थी नहीं थे। ब्रह्मांड, ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष की दुनिया उन्हें भीतर तक रोमांचित करती थी। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भौतिक विज्ञान की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सफलता हासिल की और कई अभियंत्रण प्रवेश परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने दिल्ली अभियंत्रण महाविद्यालय में यांत्रिक अभियंत्रण की पढ़ाई शुरू की। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने धीरे धीरे एक ऐसा रास्ता खोलना शुरू कर दिया था जिसकी कल्पना शायद उनके परिवार ने नहीं की थी। सुशांत के भीतर विज्ञान के साथ साथ नृत्य और अभिनय के लिए भी गहरा आकर्षण था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया। इसके बाद उनका झुकाव रंगमंच की ओर बढ़ा। उन्होंने प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक श्यामक डावर की कक्षाओं में प्रशिक्षण लिया और बाद में रंगमंच निर्देशक बैरी जॉन से अभिनय सीखा। यह वह समय था जब सुशांत के सामने एक बड़ा निर्णय खड़ा था। एक तरफ सुरक्षित और प्रतिष्ठित अभियंत्रण की पढ़ाई थी, दूसरी तरफ अभिनय की अनिश्चित दुनिया। अधिकांश परिवार शायद सुरक्षित रास्ते को चुनने की सलाह देते, लेकिन सुशांत ने अपने भीतर की आवाज सुनी। उन्होंने अभियंत्रण की पढ़ाई बीच में छोड़ने का फैसला किया और अभिनय को अपना जीवन बनाने के लिए मुंबई की ओर निकल पड़े। मुंबई में उनकी शुरुआत किसी बड़े सितारे की तरह नहीं हुई थी। वह संघर्ष का दौर था। रहने, काम पाने और अपने लिए पहचान बनाने की कोशिश के बीच सुशांत ने रंगमंच का सहारा लिया। उन्होंने नादिरा बब्बर के रंगमंच समूह एकजुट के साथ काम किया और लगभग 2.5 वर्षों तक रंगमंच से जुड़े रहे। उसी दौरान उनके भीतर अभिनेता बनने का विश्वास और मजबूत होता गया। मुंबई के पृथ्वी रंगमंच में काम करते हुए एक विज्ञापन चयन दल की नजर उन पर पड़ी। यहीं से उनके लिए दूरदर्शन और धारावाहिकों की दुनिया का दरवाजा खुला। वर्ष 2008 में उन्हें धारावाहिक किस देश में है मेरा दिल में काम करने का अवसर मिला। भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उनकी टेलीविजन यात्रा की शुरुआत थी। फिर आया वर्ष 2009 और इसी वर्ष उनकी जिंदगी बदल गई। वर्ष 2009 में एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता में सुशांत को मानव देशमुख की भूमिका मिली। यह भूमिका धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय हुई कि सुशांत घर घर पहचाने जाने लगे। मानव एक साधारण, संवेदनशील और जिम्मेदार युवक था। सुशांत ने इस किरदार को जिस सहजता से निभाया, उसने दर्शकों के दिल में उनके लिए एक अलग जगह बना दी। पवित्र रिश्ता ने उन्हें सिर्फ प्रसिद्धि नहीं दी, इस धारावाहिक ने उन्हें भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय युवा अभिनेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन सुशांत की महत्वाकांक्षा टेलीविजन तक सीमित नहीं थी। वह फिल्मों में जाना चाहते थे। वर्ष 2011 में उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि धारावाहिक ने उन्हें स्थिर पहचान और लोकप्रियता दी थी। लेकिन सुशांत बड़े पर्दे पर खुद को साबित करना चाहते थे। उन्होंने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया और वर्ष 2013 में अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोच से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों और उनके सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। सुशांत ने ईशान भट्ट की भूमिका निभाई। यह उनके लिए महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि पहली ही फिल्म में उन्हें ऐसा किरदार मिला जिसमें दोस्ती, महत्वाकांक्षा, संघर्ष और भावनात्मक उतार चढ़ाव सब कुछ था। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और सुशांत ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ टेलीविजन अभिनेता नहीं है। इसके बाद उसी वर्ष उनकी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस आई। इसमें उन्होंने प्रेम, रिश्तों और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण के बीच उलझे एक युवा की भूमिका निभाई। सुशांत का फिल्मी सफर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वर्ष 2014 में वह राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में नजर आए। फिल्म में उनका किरदार सीमित था, लेकिन कहानी के लिए महत्वपूर्ण था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और सुशांत की लोकप्रियता और बढ़ गई। लेकिन उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अभी बाकी था। वर्ष 2015 में उनकी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी आई। यह एक कठिन भूमिका थी। सुशांत को एक जटिल जासूसी चरित्र निभाना था और इसके लिए उन्हें अपनी अभिनय शैली में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा।
फिल्म भले ही अपेक्षित व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन सुशांत के अभिनय की गंभीरता सामने आई। फिर आया वर्ष 2016 और यही वह वर्ष था जिसने उन्हें एक अलग स्तर का अभिनेता बना दिया। फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बड़ी चुनौती थी। दर्शक धोनी को अच्छी तरह जानते थे। उनके चलने का तरीका, बोलने का अंदाज, बल्लेबाजी, मैदान पर उनकी शांति सब लोगों के सामने था। सुशांत ने इस भूमिका के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने धोनी की बल्लेबाजी और उनकी शारीरिक भाषा को समझने की कोशिश की। फिल्म रिलीज हुई और सुशांत के अभिनय को व्यापक प्रशंसा मिली। उनके अभिनय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। अब सुशांत सिर्फ लोकप्रिय अभिनेता नहीं रहे थे, वह एक ऐसे कलाकार के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अलग अलग तरह की भूमिकाएं करने की क्षमता रखता था। वर्ष 2017 में राब्ता आई। फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन सुशांत लगातार बड़े पर्दे पर दिखाई दे रहे थे। वर्ष 2018 में केदारनाथ आई। इस फिल्म में उन्होंने एक मुस्लिम युवक मंसूर का किरदार निभाया। कहानी प्रेम और प्राकृतिक आपदा की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। वर्ष 2019 में उनके करियर की 2 महत्वपूर्ण फिल्में आईं। पहली थी सोनचिड़िया, जिसमें उन्होंने चंबल के बिहड़ों की पृष्ठभूमि में एक डाकू का किरदार निभाया। यह भूमिका उनके पहले के रोमांटिक या शहरी किरदारों से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद आई छिछोरे। यह फिल्म दोस्ती, असफलता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण की कहानी थी। सुशांत ने अनिरुद्ध की भूमिका निभाई। फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला और यह उनके जीवन की अंतिम प्रदर्शित बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। उनका अभिनय करियर लगभग 12 वर्षों के आसपास रहा, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने टेलीविजन से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपनी पहचान बना ली थी। सुशांत की जिंदगी में प्रेम भी आया और उनके प्रशंसकों ने उनके निजी जीवन में भी उतनी ही दिलचस्पी दिखाई जितनी उनके अभिनय में। उनका नाम सबसे लंबे समय तक अंकिता लोखंडे के साथ जुड़ा रहा। दोनों की मुलाकात पवित्र रिश्ता के दौरान हुई। धारावाहिक में मानव और अर्चना की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद थी। पर्दे पर निभाया गया प्रेम धीरे धीरे वास्तविक जीवन के रिश्ते में भी बदल गया। दोनों कई वर्षों तक एक साथ रहे। उनके रिश्ते को लेकर विवाह की चर्चाएं भी होती थीं। प्रशंसक उन्हें भविष्य के जीवन साथी के रूप में देखने लगे थे, लेकिन वर्ष 2016 के आसपास दोनों का रिश्ता समाप्त हो गया। अंकिता और सुशांत के अलग होने की वजहों को लेकर वर्षों तक अलग अलग बातें सामने आती रहीं, लेकिन दोनों की निजी जिंदगी के बारे में हर दावे को तथ्य मानना उचित नहीं है। इतना स्पष्ट है कि उनका लंबा रिश्ता समाप्त हो गया और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े। इसके बाद सुशांत का नाम अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। दोनों के रिश्ते की चर्चा वर्ष 2019 और 2020 में अधिक हुई। सुशांत की मृत्यु के बाद यही रिश्ता एक बड़े सार्वजनिक विवाद का हिस्सा बन गया। यहां एक जरूरी बात समझना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के निजी रिश्ते, उनके बीच मतभेद या उनके बारे में सामने आए आरोप अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं होते। सुशांत की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में अनेक तरह के दावे किए गए, लेकिन उनमें से कई दावों को आधिकारिक जांच ने पुष्ट नहीं किया। यही कारण है कि उनकी प्रेम कहानी को केवल सनसनी के रूप में देखना उनके जीवन की जटिलता को बहुत छोटा कर देता है। सुशांत की मृत्यु के बाद उनका नाम कई विवादों के केंद्र में आ गया। 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में उनका शव मिला। उस समय उनकी आयु केवल 34 वर्ष थी। शुरुआती पुलिस जांच और चिकित्सकीय जांच में मृत्यु को फांसी के कारण दम घुटने से हुई आत्महत्या माना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे। क्या यह आत्महत्या थी? क्या इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका थी? क्या सुशांत किसी दबाव में थे? क्या उनके निजी जीवन में चल रहे विवाद का उनकी मृत्यु से कोई संबंध था? क्या फिल्म उद्योग में उनके साथ अन्याय हुआ था? इन सवालों के कारण यह मामला देश के सबसे चर्चित मामलों में बदल गया। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद मामला कई स्तरों पर जांच के दायरे में आया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी मामले की जांच की। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की जांच भी शुरू हुई और इस पूरे घटनाक्रम में रिया चक्रवर्ती तथा अन्य लोगों के नाम सार्वजनिक चर्चा में आए। मीडिया कवरेज बेहद तीव्र हो गया। टीवी बहसों से लेकर सामाजिक माध्यमों तक सुशांत की मृत्यु के आसपास अनेक सिद्धांत बनाए गए। कुछ लोगों ने इसे हत्या बताया, जबकि कुछ ने इसे फिल्म उद्योग की कथित अंदरूनी राजनीति से जोड़ा। लेकिन किसी भी गंभीर जीवनी में यह जरूरी है कि आरोप और प्रमाण के बीच अंतर रखा जाए।
वर्ष 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच के बाद मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि उसे किसी व्यक्ति द्वारा सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने या किसी आपराधिक साजिश में शामिल होने का प्रमाण नहीं मिला। रिपोर्ट में मामले को आत्महत्या का साधारण मामला माना गया और जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी में आरोप लगाए गए थे उन्हें भी इस मामले में दोषी ठहराने वाला प्रमाण नहीं पाया गया। इस निष्कर्ष का अर्थ यह नहीं है कि सुशांत की मृत्यु से जुड़े हर व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसका अर्थ यह है कि उपलब्ध जांच के आधार पर केंद्रीय एजेंसी को हत्या या आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं मिला। यही अंतर तथ्य और अफवाह के बीच है। सुशांत की मृत्यु को लेकर सार्वजनिक बहस ने यह भी दिखाया कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद सामाजिक माध्यमों पर बिना प्रमाण के कितनी तेजी से कथाएं फैल सकती हैं। एक अकादमिक अध्ययन ने भी इस मामले के आसपास फैली अफवाहों और सामाजिक माध्यमों की भूमिका का अध्ययन किया था। सुशांत की आर्थिक स्थिति को लेकर भी उनकी मृत्यु के बाद बहुत से दावे सामने आए, लेकिन उनकी वास्तविक संपत्ति का कोई ऐसा आधिकारिक सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर निश्चित राशि बताई जा सके। कई समाचार माध्यमों और मनोरंजन संबंधी वेबसाइटों ने उनकी संपत्ति का अलग अलग अनुमान लगाया है। इन आंकड़ों में काफी अंतर मिलता है, इसलिए किसी एक राशि को उनकी निश्चित संपत्ति बताना उचित नहीं होगा। उनकी आय का मुख्य स्रोत अभिनय था। फिल्मों के अलावा विज्ञापन, सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से भी उन्हें आय होती थी। उन्होंने अपने जीवन में विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक से जुड़े विषयों में भी गहरी रुचि दिखाई थी। उनकी आर्थिक सफलता को केवल बैंक खाते या संपत्ति की राशि से नहीं समझा जा सकता। एक छोटे शहर से निकलकर टेलीविजन का लोकप्रिय चेहरा बनना, फिर हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाना और महेंद्र सिंह धोनी जैसे वास्तविक जीवन के महान व्यक्तित्व की भूमिका निभाकर देश भर में पहचान बनाना भी उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। सुशांत के जीवन में कई निर्णायक मोड़ आए थे। पहला मोड़ था अभियंत्रण की पढ़ाई छोड़कर अभिनय चुनना। दूसरा था रंगमंच से टेलीविजन तक पहुंचना। तीसरा था पवित्र रिश्ता से घर घर पहचान बनाना। चौथा था टेलीविजन की लोकप्रियता को छोड़कर फिल्मों में जोखिम लेना। और पांचवा था MS धोनी की भूमिका के बाद हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाना। लेकिन उनके अंतिम वर्षों में परिस्थितियां जटिल होती चली गईं। उनकी कुछ फिल्मों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कुछ परियोजनाएं बनी लेकिन रिलीज नहीं हो सकी। कुछ फिल्मों को लेकर चर्चाएं हुई, कुछ बंद हो गईं और कुछ में उनका नाम जुड़ा लेकिन परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। फिल्म उद्योग में अभिनेता का करियर केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। निर्माता, निर्देशक, परियोजनाएं, प्रदर्शन, दर्शकों की पसंद और बाजार की परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं। सुशांत के मामले में भी यही हुआ। उनके पास प्रतिभा थी, लोकप्रियता थी और बड़ी फिल्मों का अनुभव था, लेकिन उनका करियर जिस दिशा में जा रहा था उसमें अनिश्चितता भी मौजूद थी। फिर वर्ष 2020 आया। देश कोरोना महामारी और बंदी के असाधारण दौर से गुजर रहा था। लोग अपने घरों में बंद थे। फिल्म उद्योग लगभग ठहर चुका था। शूटिंग रुक गई थी। सामाजिक जीवन सीमित हो गया था। सुशांत की कहानी को केवल पतन की कहानी कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन का अंतिम चरण उनके पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने एक असाधारण संघर्ष के बाद अपना मुकाम बनाया था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, मुंबई में संघर्ष किया, रंगमंच किया, टेलीविजन में सफलता हासिल की और फिर फिल्मों में अपनी जगह बनाई। लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके करियर के अंतिम वर्षों पर कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वह पेशेवर रूप से संघर्ष कर रहे थे? क्या उनके निजी जीवन में परेशानियां थीं? क्या वह मानसिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे थे? इन सवालों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र में कई दावे हुए, लेकिन किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था का अंतिम निष्कर्ष केवल अफवाहों, सोशल मीडिया पोस्ट या बाहरी लोगों की धारणाओं से नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए सुशांत की मृत्यु को लेकर जिम्मेदार कहानी लिखते समय यह कहना अधिक उचित है कि उनके अंतिम दिनों की वास्तविक आंतरिक स्थिति के बारे में बाहर से पूरी निश्चितता के साथ निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। 14 जून 2020 को उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई। यह फिल्म उनके जीवन की अंतिम प्रदर्शित फिल्म बनी। इसमें उन्होंने इमैनुअल राजकुमार जूनियर यानी मैनी का किरदार निभाया था। फिल्म 24 जुलाई 2020 को प्रदर्शित हुई और उनकी अंतिम फिल्म होने के कारण दर्शकों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गई।
दर्शक फिल्म देखने के लिए केवल कहानी नहीं देख रहे थे, वे एक ऐसे अभिनेता को अंतिम बार पर्दे पर देख रहे थे जिसकी जिंदगी अचानक रुक गई थी। फिल्म में मुस्कुराता हुआ सुशांत दिखाई देता था। वह अभिनय कर रहा था, संवाद बोल रहा था, दर्शकों को हंसा रहा था और हर दृश्य के साथ यह एहसास और गहरा होता जा रहा था कि यह अभिनेता अब कभी किसी नई फिल्म में दिखाई नहीं देगा। यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन सुशांत की कहानी में इसका उत्तर बेहद भावुक है। सुशांत अब हमारे बीच नहीं है। 14 जून 2020 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी उम्र केवल 34 वर्ष थी। लेकिन किसी कलाकार के लिए कहाँ है का अर्थ केवल भौतिक उपस्थिति नहीं होता। एक अभिनेता अपनी फिल्मों में रह जाता है, उसकी आवाज में रह जाता है, उसके किरदारों में रह जाता है, उसके प्रशंसकों की यादों में रह जाता है। सुशांत के मामले में यह बात और भी गहरी है क्योंकि उनका करियर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी भूमिकाएं छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों तक देखी जा सकती हैं। मानव देशमुख को देखने वाला दर्शक आज भी पवित्र रिश्ता के पुराने दृश्यों में सुशांत को याद कर सकता है। ईशान भट्ट को देखने वाला दर्शक कायपोच है में उनके संघर्ष को याद कर सकता है। व्योमकेश बख्शी को देखने वाला दर्शक उनके प्रयोग को याद कर सकता है। धोनी को देखने वाला दर्शक उनकी मेहनत को याद कर सकता है। मंसूर को देखने वाला दर्शक केदारनाथ की कहानी याद कर सकता है और अनिरुद्ध को देखने वाला दर्शक छिछोरे की भावनाओं को याद कर सकता है। इस अर्थ में सुशांत कहीं गए नहीं, वह अपने काम में मौजूद हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी विरासत शायद उनकी फिल्मों की संख्या नहीं है। उनकी विरासत यह है कि उन्होंने लोगों को यह दिखाया कि जिंदगी में रास्ता बदलना संभव है। एक ऐसा युवक जिसने अभियंत्रण की पढ़ाई की, विज्ञान में रुचि रखी, रंगमंच किया, नृत्य सीखा, टेलीविजन में काम किया और फिर फिल्मों तक पहुंचा, उसकी यात्रा साधारण नहीं थी। उन्होंने यह भी दिखाया कि अभिनेता बनने के लिए किसी फिल्मी परिवार से होना जरूरी नहीं है। उनकी कहानी छोटे शहरों और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बनी जो अपने सपनों को लेकर बड़े शहरों की ओर जाते हैं। सुशांत को अंतरिक्ष से विशेष लगाव था। वह खगोल विज्ञान और विज्ञान से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते थे। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष ऐसा भी था जो पर्दे पर दिखाई देने वाले अभिनेता से बिल्कुल अलग था। वह केवल अभिनेता नहीं थे, वह पढ़ने वाले व्यक्ति थे, वह विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे, वह नृत्य सीखने वाले युवक थे, वह रंगमंच से जुड़े कलाकार थे और वह ऐसा इंसान थे जिसने एक सुरक्षित करियर छोड़कर अनिश्चित सपने को चुना। यही उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सफलता की चमक के पीछे संघर्ष छिपा रहता है और कभी-कभी दर्शक सिर्फ उस चमक को देखते हैं। सुशांत की यात्रा यह याद दिलाती है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके अंतिम दिनों से नहीं परिभाषित करना चाहिए। उनका जीवन 14 जून 2020 पर समाप्त हुआ, लेकिन उनका पूरा जीवन उस तारीख से बहुत बड़ा था। वह जीवन जिसमें पटना का एक बच्चा था, वह जीवन जिसमें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा थी, वह जीवन जिसमें दिल्ली का विद्यार्थी था, वह जीवन जिसमें अभियंत्रण की पढ़ाई थी, वह जीवन जिसमें नृत्य था, वह जीवन जिसमें रंगमंच था, वह जीवन जिसमें मुंबई का संघर्ष था, वह जीवन जिसमें मानव देशमुख था, वह जीवन जिसमें ईशान भट्ट था, वह जीवन जिसमें महेंद्र सिंह धोनी था और वह जीवन जिसमें एक अभिनेता लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। कभी कभी किसी अभिनेता की सबसे बड़ी फिल्म उसकी अंतिम फिल्म नहीं होती, कभी कभी उसकी सबसे बड़ी कहानी उसका पूरा जीवन होता है। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी भी ऐसी ही है। पटना से शुरू हुई यह यात्रा मुंबई तक पहुंची। एक विद्यार्थी जिसने विज्ञान पढ़ा, उसने अभिनय को चुना। एक युवक जिसने रंगमंच से शुरुआत की, उसने टेलीविजन पर पहचान बनाई। एक टेलीविजन अभिनेता ने फिल्मों का जोखिम उठाया और जिस अभिनेता ने कभी कैमरे के सामने खड़े होने का सपना देखा था, उसने करोड़ों दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन शायद जिंदगी की कीमत उसकी लंबाई से नहीं बल्कि उसके भीतर जी गई गहराई से तय होती है। सुशांत ने अपने छोटे से करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं। उनकी मुस्कान याद है, उनकी आंखों की चमक याद है, उनका धोनी बनना याद है, उनका मानव बनना याद है, उनका छिछोरे में अपने बेटे को समझाना याद है और शायद सबसे ज्यादा याद वह सवाल आता है जो उनकी मृत्यु के बाद करोड़ों लोगों के मन में रह गया। इतनी संभावनाओं से भरी जिंदगी इतनी जल्दी क्यों रुक गई? इस सवाल का पूरा जवाब शायद कभी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर है, सुशांत की कहानी को केवल उनकी मृत्यु की कहानी बनाकर देखना उनके जीवन के साथ न्याय नहीं होगा। उनकी कहानी उस बच्चे की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की
उस युवक की कहानी है जिसने सुरक्षित रास्ता छोड़ा। उस अभिनेता की कहानी है जिसने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक अपना सफर खुद बनाया। और उस कलाकार की कहानी है जिसने बहुत कम समय में अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ दी जिन्हें मिटाना आसान नहीं है। कभी कभी सितारे आसमान में बहुत देर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी रोशनी बहुत देर तक दिखाई देती रहती है। सुशांत सिंह राजपूत भी शायद ऐसे ही एक सितारे थे। उनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनकी नई फिल्मों की संभावना खत्म हो गई, उनके नए किरदारों की प्रतीक्षा खत्म हो गई, लेकिन उनकी पुरानी फिल्मों की यात्रा खत्म नहीं हुई। जब भी कोई नया दर्शक कायपोच है देखेगा, जब कोई MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में उन्हें देखेगा, जब कोई छिछोरे में अनिरुद्ध को देखेगा, तब सुशांत फिर से पर्दे पर लौट आएंगे। और शायद किसी नए दर्शक को यह एहसास भी होगा कि वह केवल एक अभिनेता नहीं थे, वह एक सपना देखने वाला इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपने रास्ते खुद चुने और जिसकी कहानी आज भी लाखों लोगों को यह याद दिलाती है कि किसी के चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान के पीछे की पूरी कहानी हम कभी नहीं जान सकते। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को याद करने का सबसे अच्छा तरीका शायद उनके अंतिम दिनों के सवालों में उलझे रहना नहीं, बल्कि उनके जीवन की उपलब्धियों को याद करना है। पटना से मुंबई तक की उनकी यात्रा को याद करना है, उनके संघर्ष को याद करना है, उनके अभिनय को याद करना है, उनके सपनों को याद करना है और उस कलाकार को याद करना है जिसने बहुत कम समय में भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना एक अलग अध्याय लिख दिया। अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को पसंद कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सुशांत की यात्रा को केवल उनकी मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन और संघर्ष के कारण याद करते हैं। ऐसी ही गहरी, तथ्यपरक और भावनात्मक जीवनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर जुड़िए, क्योंकि हर प्रसिद्ध चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक इंसान। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की कहानी थी जिसने सितारों को सिर्फ फिल्मों में नहीं देखा, बल्कि उन्हें आसमान में खोजने का सपना भी देखा था। और शायद यही वजह है कि आज इतने वर्षों बाद भी उनका नाम याद आते ही एक सवाल मन में जरूर उठता है, कुछ सितारे इतनी जल्दी क्यों बुझ जाते हैं?